गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे आपको पता ही है कि हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जियोग्राफी का। तो आज हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। तो बेटा इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, होप आपको याद होगा ये कौन सा, थोड़ा बहुत तो ये आपकी नॉलेज में होगा। वैसे हमने 4th क्लास में किया था, शायद 5th में भी किया था थोड़ा सा। तो आज हम इसको पहले तो चैप्टर को रीड करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, it is the slightly flattened at the north and south poles and plug in the middle. Can you imagine how it look? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is true model of earth. तो आपको बहुत आप इस चैप्टर में बताया गया कि आपने ग्लोब को देखा होगा, है ना। ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन किया है, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ अर्थ। आपको अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार आपको क्लास में दिखाया भी है। तो जब आप ग्लोब देखते हैं तो उस पर ना कुछ लाइंस होती हैं, कुछ हॉरिजेंटल होती हैं, कुछ वर्टिकुलर्स होती हैं, ठीक है, वर्टिकुलर्स होते हैं। तो ये उन लाइंस को क्या बोलते हैं उसके बारे में ही हम करेंगे। तो कुछ लाइंस होती हैं ग्लोब पे, ठीक है, जो मिलकर क्रिस क्रॉस कुछ ऐसे होती हैं जो ऐसे लॉन्ग है, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होती है, इसे लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो आज इनकी ही स्टडी करेंगे हम, व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। Globe may a varying size of type which one which is cannot carry easily. Small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are the handy and carried with easy. The globe is not fixed; it can be rotated the same way the top spins or potter's wheel is rotate. तो जो हमारी अर्थ है वो हमेशा घूमती रहती है, ठीक है। तो घूमने की वजह से ही दिन और रात बनते हैं, ठीक है, रोटेट करती रहती है। तो जैसे आपको पता ही है कि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ फ्लैट नहीं है, ठीक है, अर्थ स्फीयर शेप में है और ये सीधी भी नहीं खड़ी, ये 6.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसा एंगल बनाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती रहती है सूरज के द्वारा। घूमने से क्या होता है कि ऑलवेज घूमती रहती है, तो इससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। ये दो टाइप से घूमती है, एक तो रोटेशन बोलते हैं, एक को रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो रोटेशन है, आपने लाटू देखा होगा, एक तो वो ऐसे ऐसे अपनी जगह, आपने लाटू देखा है कभी चलता, हम खेलते हैं ना, ऐसे होता है। एक तो वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है, ठीक है। वो जहाँ होता है वैसे भी वहाँ पे भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है। तो इसे क्या बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे घूमता है, अपने आले दुआले घूमता है, तो उसे रोटेशन बोलते हैं। और जो किसी चीज़ के दुआले घूमता है उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। हमारे भी यहाँ अर्थ की दो है ना, हम बोल सकते हैं मोशंस है। जो अपनी ऐसे ऐसे घूमती है, अपने धुरे पे घूमती है, अपने एक्सिस पॉइंट पे घूमती है, तो उससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। और सूरज के दुआले घूमती है, उससे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, गर्मी सर्दी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम यही कर रहे हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चंस arise to as how the location of a place on it. We need, जैसे मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, we need the point of reference and line to find out the location of place. तो हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन ढूंढनी है, तो हमें उसके लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्सड थ्रो द ग्लोब इन द टाइटल मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको एक्सिस पॉइंट पहले ही बता दिया क्या है, यहाँ जिस पॉइंट पे अर्थ घूमती है 66.5 डिग्री पर, 66.66 डिग्री पर, तो वो उसका एक्सिस पॉइंट है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रो विच द नीडल्स पासिस
इसे पोल्स बोला जाता है, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, तो इसे पोल्स बोला जाता है। जस्ट द अर्थ मूव, तो ऐसे ही घूमती है अपने एक्सिस पॉइंट पे अर्थ घूमती है। अन अदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो एक और लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जैसे मैं जब भी है ना, आपको कितनी बार पता है, मैं क्वेश्चन भी जब भी क्लास में कराती हूँ, ये तो नॉर्मली है कि मैंने ग्लोब बनानी ही बनानी है। ऐसे ग्लोब बनाए, ये 0 डिग्री इक्वेटर पॉइंट, ठीक है। ये ऊपर वाला 23.5 डिग्री ये क्या है, ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद आर्टिक सर्कल, ठीक है। तो नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाला कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न, ये भी 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल। तो ठीक है, ये कुछ मेन लैटिट्यूड से हैं, ठीक है। लैटिट्यूड से मौसम के बारे में पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो इसका मेन मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे दिखाया गया है, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन, इसमें मेन जो हीट जोन है और जो जोन्स है ना, उनके बारे में दिखाया गया है। ये देखो, ठीक है। तो ये 0 डिग्री क्या है, एक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये हम इस जगह पे रहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच से निकलता है और 7 स्टेटों में होके निकलता है। उसके बाद है फ्रीगेट जोन, जो ये आपको एरिया दिख रहा है, ये लाइट सा ब्लू एरिया है ना, 0 डिग्री एक्वेटर का और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ना ट्रॉडिड जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रॉडिड जोन है बेटा। ये यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये टेम्परेचर जो है ये मॉडरेट है, ठीक है। यहाँ सेम बात है, यहाँ पे भी ये मॉडरेट है, यहाँ थोड़ा कम मौसम ठीक होता है, सबसे गर्म एरिया यही है। तो उसके बाद ये फ्रीगेट जोन है, फ्रीगेट जोन बिल्कुल ठंडा है, जहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। तो ये हमारे कुछ पैलर्स लैटिट्यूड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसे याद कर लें। उसके बाद हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, सबसे पहले तो हमारे हीट जोन्स के बारे में करते हैं। टॉरिड जोन, ठीक है, मिल्ड डे सन एक्सैक्टली ओवर हेड द लीस्ट, तो सूरज की किरणें सारा साल सीधी पड़ती है टॉरिड जोन पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया है। उसके बाद आता है टेम्परेचर जोन, मिड डे सन नेवर शाइन ओवर हेड ऑन द, तो जब है ना दिन के ढल जाते हैं तो सूरज की उतनी गर्मी नहीं रहती, ठीक है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज डिक्रीज टूवर्ड द पोल्स, तो ये पोल्स की तरफ चेंज होने लगती है सूरज की रोशनी, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ मिल्ड होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता। उसके बाद है फ्रीगेट जोन, फ्रीगेट जोन तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ये तो बिल्कुल ही ठंडा एरिया है, यहाँ तो पूरा साल बर्फ़ जमी रहती है। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, तो ये लॉन्गिट्यूड दिखा रहे हैं ना, अर्थ पे कुछ सीधी लाइन्स है, कुछ टेढ़ी लाइन्स है, ठीक है। तो हमने पहले लैटिट्यूड किए, अब लॉन्गिट्यूड्स कर रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स दिखाए गए अर्थ पे। जो लैटिट्यूड्स है ना, जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी गिनती कितनी है, को तो याद ही नहीं होगा। उनकी गिनती है 181, ठीक है, क्योंकि 181 है। तो बेटा हम यहाँ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लॉन्ग लाइंस होती हैं, इसे लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है, वहाँ 0 डिग्री मेडियन बोला जाता है ऐसे।
ठीक है, ऐसे 180 यहाँ है, 180 यहाँ है, ये टोटल 360 है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा इससे होता है कि जो है ना, इससे ग्रिड पता चलती है, उस जगह के बारे में पता चल जाता है। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, to fix the position of place it is the necessary to know something more than the latitude of the place. You can see for example that the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mutri Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude। ठीक है, 20 डिग्री एस साउथ है, ऐसे साउथ होता है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीशियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन टू रेफर रनिंग। ठीक है, तो प्लेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों मिलके ना एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसे ग्रिड बोला जाता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक क्रिस क्रॉस बनाते हैं, उसे ग्रिड बोला जाता है। जो ग्रिड सिस्टम से ही प्लेन्स अपनी जगह पर पहुंच पाते हैं। ये मैप दिखाया गया है ना, इसमें हर चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना अच्छे से। तो टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है इसको। देखो ये आपको, आप बुक पे देखना, आपको सीधा भी दिखाई देगा, अभी तो टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसके टाइम जोन्स हैं, लैटिट्यूड एंड टाइम। तो उसके बाद आता है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है जो किसी भी जगह का लोकल टाइम जोन होता है। ठीक है, तो उसे जैसे हमारे इंडिया का एक टाइम जोन है ना, तो 82 डिग्री हाफ ईस्ट है। ये एक जगह है, नैनी नाम का प्लेस है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, इलाहाबाद के पास। तो वहाँ से इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना, एक बात आपको थोड़ी अपने को पता भी होगी, सुनी है या नहीं सुनी ये मुझे नहीं पता। यहाँ और यहाँ, ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ 2 घंटे का फ़र्क है। अगर यहाँ सूरज 5 बजे निकलता है तो यहाँ 7 बजे निकलता है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया है ना, ऐसे यहाँ अगर, तो यहाँ के लोगों का काम तो 2 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, इनका लेट शुरू होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक जगह है इंडिया की, वो उसका स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। मतलब कि देखो, इसमें देखो, फॉर लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच ऑफ द डिफरेंट मेडियन आर bound to differ. For example, it will be difficult to prepare the timetable for train which cross several longitude in India. For instance, there will be different of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in the Assam. There is a necessity to adopt the local time the same. तो ये देखो, एक ट्रेन का टाइम है, यहाँ और है, यहाँ और है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक लोकल टाइम जोन माना गया है। देखो कबीर लाइव्स, ये एग्जाम्पल दिखाई गई है। तो बेटा ये एक जगह है, नैनी नाम की जगह है, इलाहाबाद के पास, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है में भी उनकी। तो उसको जो टाइम जोन, ठीक है, तो यह जहाँ टाइम जोन होगा, जो यहाँ पे टाइम है वही टाइम यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, वही अरुणाचल प्रदेश में भी होगा और वही गुजरात में भी होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है। मतलब कि इसकी भी नहीं सुनेंगे, इसकी भी नहीं, तो बीच का जो रास्ता है उसे अपनाया गया। मतलब जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है उसे माना गया है। तो होप ये लेसन बहुत अच्छा था टाइम जोन के। ऐसे ही मतलब कि हम बोलते हैं हमारा लोकल टाइम है ना, तो आपको पता होगा है ना, तो आपने देखा ही होगा कि जो अमेरिका में रात हो रही है, हमारे यहाँ दिन है, ये कैसे है। ठीक है, तो ये ना एक टाइम लाइन है। ये देखो, ये ग्रीनविच है, आपको दिखाई देगा, है तो थोड़ा उल्टा पर डोंट वरी, तो आप समझ तो सकते हो, देख तो सकते हो, ये ग्रीनविच है। ठीक है, जो जहाँ प्लेस है ना, यहाँ टाइम शुरू होता है। तो ग्रीनविच से हमारा टाइम 5 आवर 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारा ग्रीनविच से।
अगर हमारे यहाँ 12 बजे है ना, वहाँ 12 बजे है, जो भी है ना अमेरिका में जब कहीं भी, अगर वहाँ पे 12 बजे है, ग्रीनविच पे 12 बजे है, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 हो रहे हैं। अगर वहाँ रात के 12 बजे तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मतलब कि टाइम 5 घंटे आगे है हमारा उनसे। तो इधर जाओ तो प्लस हो जाता है, ठीक है, डिग्री के हिसाब से, मतलब 4 डिग्री से 1 मिनट, वो इसका ग्रिड टाइमिंग के आधार पे कितना टाइमिंग होता है। यहाँ इधरली साइड माइनस होता रहता है, डिग्री के हिसाब से 4 डिग्री हो गए, 1 मिनट माइनस हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अब जब स्कूल खुलेंगे तो हम क्लास में भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था, तो हम कुछ हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं हम वो करेंगे। जैसे आप ऐसे भी कर सकते, ग्लोब, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। वाई, ये क्वेश्चन देखो जी नंबर, वाई इज़ 5:30 PM इन इंडिया व्हेन द 12 इन द लंदन। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारा टाइम जोन है, जो टाइम ग्रीनविच के हिसाब से हमारा 5.5 घंटे आगे है। तो करेंगे वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, फ्रीगेट जोन कहाँ है? पोल्स पे है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड बताया है साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जो नॉर्थ में वो आर्टिक सर्कल है। ग्रिड इज नेटवर्क ऑफ, पहले लैटिट्यूड, ऊपर वाला फर्स्ट वाला आएगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के जो क्रिस क्रॉस बनता है ना, उसको ग्रिड बोलते हैं। वो बेटा ये हमारा चैप्टर था, आपको समझ आया होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड मेडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन ऑल्सो नॉन एज ग्रीनविच मेरिडियन, जब प्राइम मेरिडियन, डिस्टेंस बिटवीन डिक्रीज टू वर्ड, तो वैसे डिग्री के हिसाब से। आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये हमारा बुक वर्क भी हो गया, ऐसे तो मैं आपको राइट करके भेजूंगी, तो एक बार इसे भी अच्छे से कर लेना। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और प्लीज़ अपनी नोटबुक्स प्रॉपर कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।